बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नावल है या इलाही, राइट किया है डॉक्टर सलमान शकूर कंबो। बाब अवल किस्त नंबर 27। मोमन अंधेरे में इधर उधर देख रहा था कि अचानक इसे एक तरफ से रोशनी दिखाई दी। हाँ, रोशनी जो एक दर्द से आ रही थी। मोमन ने खड़ा होने की कोशिश की और फिर उठकर इस तरफ अपने आप को घसीटने लगा। जब वो इस तरफ गया तो हैरान रह गया। एक दर्द से रोशनी आ रही थी। मोमन ने हाथ बढ़ाकर आगे वाले माहौल को महसूस करना चाहा तो इसने महसूस किया कि आगे कुछ सामान पड़ा है। रोशनी में इसे अब हल्का हल्का सा दिखने लगा था। इसके बिल्कुल सामने कुछ कबाड़ की अशिया पड़ी थी और इनके पीछे की जानिब एक छोटा सा दरवाज़ा था। दरवाजे के आगे कबाड़ का सामान पड़ा होने की वजह से दरवाज़ा नुमाया न था, मगर दरवाजे के दर्द से आती रोशनी ने यह सब वाज़ह कर दिया था। वो मोमन मुस्कुराया, एक अजीब मुस्कान जिसने इसकी आंखों में आंसुओं को भी जन्म दिया था। खुशी के आंसुओं का जन्म उम्मीदों की तकमील से होता है। या इलाही तेरा शुक्र है, मोमन ने दिल ही दिल में कहा और फिर वो सामान उठाने लगा। एक दरवाज़ा मुझे बाहर तक ले जाने में मामन साबित होगा इंशाल्लाह, मोमन ने दिल में कहा। जो वो सामान हटाता जाता वो दरवाज़ा वाज़ह होता जाता। फैसल की आंख रात की इस पहर खुली। वो बिस्तर पर लेटा सो रहा था कि एकदम इससे बैतुल खुला जाने की हाजत हुई तो इसकी आंख खुल गई। इसने इर्द गिर्द नज़र दुराई। कमरे में सवा वाइट का बल्ब अपनी जर्द रोशनी के बखेर रहा था और कुछ फासले पर एक चारपाई पर जीनत सो रही थी। सोती हुई जीनत के चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी, दुनिया से अनजान, अपने ख्वाबों में गुम, जैसे अपनी सीनों में वो किसी खूबसूरत पलंग पर लेटी हो शहजादी थी, या फिर किसी खूबसूरत महल में तहत पर बैठी हुई रानी थी, या किसी पहल के गिर्द मंडलाती हुई तितली थी, या आसमान के किसी कोने में उड़ती हुई परी। ख्वाब इसके लिए भी अच्छे होते क्योंकि वो आपकी तमाम ख्वाहिशात की तकमील कर देते हैं। आंखें मीटे ही वो आपको इस दुनिया में ले जाते हैं जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं, जिसकी आपको आस होती है। फिर इस दुनिया में आप पर ख्वाहिश पूरी करते हैं, हर तमन्ना हर आरज़ू की तकमील करते हैं। आप अपने ख्वाबों के राजा होते हैं, अपने हसीन सपनों की मलका होते हैं, मगर सिर्फ आँख खुलने की देर होती है। ये आँख खुली और ये सारे ख्वाब धुआं हुए। फैसल ने अपनी बहन के चेहरे को देखा और फिर मुस्कुराया। ख्वाब देखती न तो मेरी बहन, फिर सुबह हो जाएगी और फिर दरबार। इन ख्वाबों को फिर से देखने लगे के लिए तुम्हें एक दिन का सफ़र तय करना पड़ेगा, फैसल ने कहा और फिर खुद ही उठने की कोशिश करने लगा, मगर इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे उठे। इसने करीब पड़ी लाठी को पकड़ा और इस पर जोर डालने लगा और फिर दूसरे हाथ से टांग से बेड पर जोर डालते हुए बैठ गया और फिर अपने इकलौती टांग को बेड से नीचे सरकाया। अपने इकलौती टांग को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया। ये एक तंजिया मुस्कान थी। फिर इसने लाठी पर जोर डालकर उठने की कोशिश की, मगर ये कोशिश बेसूद और बेधर्म से ज़मीन पर जा गिरा। देखिए सर सऊद, हमने आपसे कहा था कि स्टूडेंट को वारन करने के कोई भी यहाँ से दूर मत जाइए। हम यहाँ कैंप के लिए आए थे और अब आप देख सकते हैं इन सब के जिम्मेदार महज आप हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपने कैंप में बैठे सर सऊद को डांट रहे थे। सर, हमने आपको वार्न किया था। सर सऊद ने अपनी सफाई पेश की। अगर आपने ऐसा किया होता तो मोमन इस तरह गायब न होता। आप बताएं क्या जवाब देंगे? हम मोमन के पेरेंट्स को सुबह होने वाली है और मोमन का कोई निशान ही नहीं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने सख्ती से कहा। सर, मोमन एक समझदार लड़का है, वो सोच समझ कर ही कहीं गया होगा। हो सकता है वो खुद ही कहीं गया हो और सुबह तक आ जाए, सर सऊद ने मशवराती अंदाज से कहा। देखिए सर सऊद, हकीकत को बदलने की कोशिश मत कीजिए और फजूल मफरूदा बदनाने से हर परहेज़ कीजिए। हमें ये सोचना है कि मोमन आखिरी बार किससे मिला और इससे हमें ये मालूम हो सकता है कि मोमन किधर गया होगा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कहा। सर, मोमन के दोस्त यही कह रहे हैं कि वह नमाज़ पढ़ने गया था, मगर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वह जानबूझकर कहीं गया हो। सर सऊद ने एक और मशवरा दिया। सर सऊद, देखिए हम पहले बहुत परेशान हैं, बेहतर है ये फजूल मफरूज़े मत बनाइए। हेड ऑफ डिपार्टमेंट को गुस्सा आ गया। मोमन के उस्ताद अपने कैंप में मोमन की गुमशुदगी को लेकर आपस में बहस कर रहे थे। मोमन ने आखिरकार सारा का बाहर का सामान इस दरवाजे के आगे से हटा दिया तो सामने एक दरवाज़ा दिखाई दिया, मट्टी और जाले से उठा हुआ दरवाज़ा, जिसके आगे एक कंडाल लगा था। कंडाल को कफल लगा था और इसको तो ताला लगा हुआ है। मोमन ने एक घबराए हुए अंदाज से कहा, मैं क्या करूं? बाहर जाने का एक ही रास्ता मिला और वो भी बंद। मोमन ने मायूसी का, इसकी आंख से आंसू निकला, मायूसी और नाकामी का। अचानक से अपने मामू की बात याद आई।
याद आने लगी। बेटा मोहम्मद, ज़िंदगी का मैदान तुम्हें मुकम्मल तौर पर हमवार और साफ दिखाई नहीं देगा। ये सिर्फ शफाफ चिटेल मैदान नहीं, बल्कि ये तो एक उजड़ा हुआ जंगल है जिसमें हर मोड़ पर कई रास्ते हैं और हर रास्ते में फिर कई मोड़ हैं। हर रास्ता मुश्किलात से भरपूर है। इन रास्तों पर चलते हुए तुम अक्सर किसी ऐसी जगह भी पहुंच जाओगे जहां आगे जाने के रास्ते ख़त्म हो जाएंगे। जहां सब दरवाज़ों को कफल लग जाए तो वहां तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी होगी, बल्कि तुम्हें वहां अपना रास्ता खुद बनाना होगा। बंद दरवाज़ों पर लगे तालों को तोड़ना होगा, फिर देखना रोशन मंजिल तुम्हारी मंजिल होगी। मामून की बात याद आते ही मोमन के रोंगटे खड़े हो गए। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा मामू, नहीं हारूंगा। मैं इस बंद मोड़ पर रास्ता बनाऊंगा, मोमन ने हिम्मत और अज़म से कहा। फिर मोमन मुस्कुराया, मैं इस ताले को तोड़ूंगा। मोमन ने मुस्कुराते हुए और फिर सोचने लगा। अचानक इससे भी कबाड़ का सामान याद आया और जो इससे दरवाजे के आगे पड़ा हुआ था। इस कबाड़ में कोई नहाती चीज़ ज़रूर होगी, मोमन ने कहा और फिर इस कबाड़ की तरफ लपका। कोई भी सूरत हाल मुश्किल नहीं होती, कोई भी रास्ता बंद नहीं होता। हाँ, बस दिमाग की पठारी खुलने की देर होती है। जहन का जादू रास्तों पर रास्ते बनाता जाता है। कबाड़ के सामान को गुंगलाते हुए मोमन को एक लोहे की तार दिखाई दी। लोहे की तार। मोमन ने मुस्कुराते हुए इस तार को पकड़ा। या इलाही तेरा शुक्र है। मोमन के दिल से सदा आई, आंखों से आंसू, चेहरा खुल गया, हर खुलिया महक उठा। मोमो ने वो तार थामी और इस ताले की तरफ भरा और इस ताले को खोलने लगा। इसने इस तार को ताले के नीचे की तरफ से अंदर भेजने की कोशिश की, मगर ताले के सुराख छोटा था। मोमन ने पूरा जोर लगाया। आखिरकार तार अंदर चली गई और फिर मोमन ताला खोलने के काबिल हो गया। धर्म धर्म की आवाज़ आई तो सोती हुई जीनत की आंख खुल गई। वह हरा कर उठ बैठी। जीनत ने उठकर इधर उधर देखा तो सामने फर्श पर इसे फैसल ज़मीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया। फैसल भाई, जीनत चीखी और फैसल की तरफ दौड़ी। जीनत की तो जान ही निकल गई थी अपने भाई को इस तरह देखकर। फैसल भाई, जीनत ने जाकर फैसल का थामा और उठाने की कोशिश की। जीनत की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे और फैसल पर जा गिरे। हर हिम्मत करके जीनत ने फैसल को बिस्तर पर लिटा दिया। फिर फैसल से लिपट गई। भाई आप ठीक है ना? ठीक है ना आप? कुछ हुआ तो नहीं? जीनत ने फैसल के हाथ पकड़ कर कहा। फिर फैसल के हाथ चूमने लगी। नहीं जीनत, मुझे कुछ नहीं हुआ। फैसल ने जीनत के सर पर हाथ रखकर कहा। क्या हुआ था भाई? जीनत ने रोते हुए पूछा। कैसे गिरे आप? जीनत ने पूछा तो फैसल ने बताया। आप क्यों उठे आप? मुझे उठा लिया होता भाई। जीनत चीखी। मैं तुम्हारे ख्वाब चिकनाचूर नहीं करना चाहता था बहन। फैसल ने उदासी से कहा। बाहर में जाए मेरे ख्वाब। आपने इन ख्वाबों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी भाई। खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए, खुदा के लिए। जीनत रोने लगी। फैसल की आंखों में भी आंसू आ गया। इसने हाथ बढ़ाकर जीनत को तसल्ली देने के लिए इसके कंधे पर हाथ रखा तो जीनत ने जोर से फैसल का हाथ पीछे किया। मत दिलासा दे मुझे आप, मत दिलासा दे। अब दिलासे का क्या फ़ायदा भाई, क्या फ़ायदा? अगर आपको कुछ हो जाता भाई। जीनत ज़ोर से चिल्लाया और फिर फैसल से लपट गई। फैसल भी रो दिया। मत रो जीनत, मत रो। अगर तुम यूँ टूट जाओगी तो तुम्हारा भाई भी रो देगा। फिर कौन मुझे दिलासा देगा जीनत, कौन? फैसल ने जीनत के बालों में प्यार करते हुए कहा। भाई मुझसे वादा कीजिए। जीनत ने फैसल का हाथ थामा और वादा लेना चाहा। आप आइंदा कभी भी फिर ऐसा नहीं करेंगे भाई, मेरी कसम खाइए आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगी। जीनत ने रोते हुए कहा। ना बहन ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। फैसल ने जीनत को गले से लगा लिया, दिलासा देने लगा। ताला खुला तो मोमन ने हाथ बढ़ाकर कंडाल खोलने की कोशिश की। मिट्टी से उठा हुआ था कंडाल। मोमन ने झट से कंडाल खोला। एक झटके से दरवाज़ा भी खुल गया और सामने मोमन के एक जंगल था। वो फलक और तारीक रात में आसमान पर चांद जिसकी रोशनी दर्द से कमरे में आ रही थी और इसी चांद ने मोमन को रास्ता दिखाया था। मोमन ने मुस्कुराकर चांद को देखा। आज से चांद भी मेरे दोस्तों की फुर्सत में शामिल हो गया। मोमन मुस्कुरा फिर वहां से बाहर निकल आया। मोमन इर्द गिर्द देखा और भांपने की कोशिश करने लगा कि वो कहाँ है। इसे कुछ ही फासले पर वो खेत दिखाई दिया जहाँ इसकी मुलाकात चौधरी मायूस क्लैन से हुई थी। वो खेत देखते ही मोमन मुस्कुरा दी। इसने लंबी सांस ली और फिर इस तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। सर सौद ने तमाम तलबा को जमा किया था और वो इनसे खिताब कर रहे थे। माय डियर स्टूडेंट, आपकी गुमशुदगी से हम काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं। हमने पुलिस का अरेंज किया है और पुलिस भी कुछ देर में यहाँ आती ही होगी और फिर पुलिस हमारे साथ मोमन की तलाश करेगी। स्टूडेंट, मैं जानता हूँ आप सब परेशान होंगे, मगर तलबा हमें हिम्मत नहीं हारनी। हम सब अल्लाह से दुआ करेंगे कि मोमन की तलाश में हम कामयाब हो जाएंगे। सर सऊद सबसे खिताब कर रहे थे। अचानक दूर से पुलिस का हारन सुनाई देने लगा तो तमाम तलबा मुस्तहिद हो गए। सर सऊद आगे बढ़े। तलबा ने सर सऊद को गुजरने के लिए रास्ता दिया तो सर सऊद आगे बढ़े और पुलिस की गाड़ियों के करीब जाने लगे जो एक जगह आकर रुक गई थी। पुलिस की गाड़ियां रुकी तो पुलिस की नफरी इन गाड़ियों से बाहर निकलने लगे।
इंस्पेक्टर नवीद भी अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो सर सऊद ने जाकर इंस्पेक्टर से मुसाफा किया। कुछ बातचीत के बाद इंस्पेक्टर अपने अमले की तकरीर करने लगे। तहरीम तहज्जुद के वक़्त जागी थी। आज बहुत दिनों बाद वो तहज्जुद के वक़्त जागी थी। जब इसके अब्बा हयात थे तो वो और इसके अब्बा दोनों तहज्जुद के वक़्त जागा करते और फिर मिल कर रब से दराज़ो न्या करते थे। तहरीम ने वज़ू किया और दुआ मांगने लगी, या इलाही आज पहली रात मैं बहुत सुकून से सोई हूँ, बहुत सुकून से। यूँ लगता है जैसे मेरे बदन पर लगा दाग धुल सा गया है, मेरे दिल पर लगा गुबार उतर गया है। आज रात में बहुत राहत महसूस की मेरे अल्लाह। या इलाही ये सब जिस शख्स की वजह से हुआ आप उसे हमेशा खुश रखिएगा, हमेशा खुश रखिएगा। इसके हर परेशानी दूर फरमाइएगा, हर मुसीबत आसान फरमाइएगा। तहरीम अल्लाह से दुआ मांग रही थी। मोहम्मद जंगल में दरख्तों के बीच दौड़ रहा था। इसका सांस फूला हुआ था। नाक के बाद जमा हुआ खून इसे सांस लेने से दुश्वारी पैदा कर रहा था। बढ़ते वक्त के साथ साथ इसे सांस लेने में मुश्किल होती जा रही थी। इसने हिम्मत बांध कर जोर से सांस लिया तो नाक से एक बार फिर खून निकलने लगा। इस बार खून का बहाव काफ़ी तेज था। वो हाँपने लगा था। इससे चिकना दुश्वार होता चला जा रहा था। नप्पू फूट रही थी। उजाला आ रहा था फलक से। सुबह की रोशनी में से दूर मट्टी का एक घर दिखाई दिया। मोमन इस घर की तरफ दौड़ने लगा। पापा पानी। मोमन ने हाँपते हुए कहा। इसके कदम लचकने लगे। चाल ढाल में लग्जश पैदा होने लगी थी। एन इसी वक्त इस घर से एक वजूद बाहर निकला था। इसने दूर से आते मोमन को देखा था तो एक सहम गया था, मगर अगले लम्हे मोमन इस वजूद के सामने ज़मीन पर धर्म से जा गिरा था।